आज होगा लेक्चर नंबर 30। पीयूष आप भी यहाँ पे 30 डाल लीजिएगा, समझ गया, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए भूल जाइएगा जो हम यहाँ पे बताए तो रिकॉर्डिंग से आप देख के कर सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा। चलिए अब हम देखते हैं, न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये लेक्चर नंबर हम लिखते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक चीज। इसमें एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बताया गया होगा बोलो? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। नया चैप्टर शुरू किए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आपके सामने ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम बी है, और दोनों को ज्वाइन कर दिए। ए पॉइंट ये है, बी ए है, दोनों को हम जोड़ दिए। ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं दिया हुआ है x1 y1 x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, राइट। समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पहले लिखिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या कोऑर्डिनेट है बोलो? x1 कोऑर्डिनेट है। ये पॉइंट का x एक्सिस से क्या कोऑर्डिनेट है बोलो? x1 कोऑर्डिनेट है। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बताइए? x1 होगा। इतना का दूरी क्या होगा बोलो सब लोग? x1 होगा। समझ गया ना, इतना का दूरी क्या होगा? x1 होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, नहीं आना दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया है बी पॉइंट का x2, मतलब x2 कहां से कहां तक का दूरी होगा? यहां से यहां तक का दूरी x2 है, राइट। x2 ये है, समझ गया। तो अब आप लोग इतना दूरी बता सकते हैं क्या? ये दूरी क्या है आप लोग बता सकते हैं क्या? ये दूरी क्या आएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। समझ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, समझ गया। अब देखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना y1 दिया है, मतलब इतना जो दूरी है ये वाला, ये है एक्चुअली में y1, और ये कोऑर्डिनेट दिया है y2 b का, तो ये दूरी क्या है बोलो? y2 है, राइट। तो अगर आपको हम बोलेंगे कि बताओ इतना का दूरी कितना, इसका डिस्टेंस बताओ, ये क्या है? तो ये क्या होगा बोलो? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्या होगा बोलो? y2 माइनस y1। हाँ सर ये तो समझ गए। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको हम एक जगह फोकस करवाते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए, तब बताते हैं वो। सॉरी ये रुक जाइए एक मिनट, इसमें शायद यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, रुक जाइए। y2 माइनस y1 ये होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया क्या? मतलब क्या आ गया बोलो? ठीक है ना, इसको ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है, y2 माइनस y1 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, ये दूरी कितना आ गया बोलो? ये दूरी आ गया, क्या आ गया बोलो? x2 माइनस x1, यही आया ना, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस आया, ठीक है। और ये दूरी क्या आ गया बोलो? y2 माइनस y1, राइट, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सिंपल क्या होता है समझने का कोशिश कीजिए सब लोग। डिस्टेंस फॉर्मूला, अच्छा ये जो फोटो है ये 2D वाला फोटो है, कैसा फोटो है बोलो? 2D वाला। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो? रूट अंडर ये x2
ये जो आप देख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाले हम, बोलो सब लोग कैसे निकाले? अरे देखो समझने का कोशिश करो। ये क्या है बोलो, ये हो गया बेस x2 माइनस x1, ये हो गया हाइट, समझ गया ना, या परपेंडिकुलर बोल दीजिए y2 माइनस y1, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हाइपोटेनस निकालना है ए बी, तो निकल जाएगा। हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस, बोलो समझ गया ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही ना फॉर्मूला आप पढ़े थे, यहाँ पे हिंट डाल दीजिए। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, समझ गए? तो वही तो है, ये बेस का स्क्वायर कर दिए और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? है तो बोलो। नहीं है ना, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला 2D में ऐसा हो गया, लेकिन हम आपसे बोलेंगे कि बताओ डिस्टेंस फार्मूला 3D में कैसा होगा। पीयूष आप नोट कर पा रहे कि दिक्कत हो रहा है? कर पा रहे हैं, चलिए ठीक है, देखते चलिएगा। अब देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला 3D में हम देखते हैं। अब 3D में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 3D में जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 किए, तो यहाँ पर भी वही लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है बोलो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 3 एक्सिस होगा ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, तो तीनों एक्सिस डाल दीजिए। चलिए इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, इसको नोट कीजिए अच्छे से। और कुछ छूट गया है तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना, हम वीडियो पॉज कर दिया। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। आज बारिश बहुत हुआ है कि थोड़ा हुआ है? थोड़ा ही हुआ है ना, क्योंकि आज तक हम बारिश में बाइक कभी नहीं चलाए हैं। थोड़ा पहली बार निकल रहा है। नहीं नहीं, आज सोच रहे हैं जाने का बारिश में, ऐसे हम तो नॉर्मल जाते ही। से आ गया है तब ये निकलेगा, क्या कि पानी में फिसल उसल गए तब बड़ा भयंकर चोट लगता है। ना ना, आ गया, अच्छे से आ गया है। आइए कहीं हम लोग यहाँ बाइक लेंगे तब ना आपका बाइक का गीता चक्का उठा के चलाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया पीयूष, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कॉपी हो गया? पूरा नहीं लिख पाए हैं? लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिखिए। पता है हम ना, हो गया, कॉपी कर लिया। हम 9th में थे, जा सॉरी 9th के एक बच्चे को पढ़ाने जाते थे। मेरा साइकिल जो था न्यू था, वो बच्चा ना साइकिल का आगे वाला चक्का उठा के चलाता था। वो उसका ब्रेक सब तोड़ दिया। ब्रेक सब तोड़ दिया था। चलिए देखिएगा, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, देखिएगा कोऑर्डिनेट है इसका x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, समझ गया ना? ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा। ओरिजिन से मान लीजिए पॉइंट P है कुछ दूरी पे, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1 y1। क्या है बताइए, कोऑर्डिनेट x1 y1।
और ये मान लेते हैं डी दूरी पे है। कितना दूरी पे है? ये इसका डिस्टेंस मान ले डी दिया है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, ये आपको बताना है। क्या बताना है बोलो? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पॉइंट P का दूरी कितना होगा। समझ गया? बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। अगर आपको निकालना है ना तो रूट अंडर में क्या कीजिए, हम क्या सिखाए हैं बोलो? डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब हम क्या सिखाए थे, ध्यान दो इधर सब लोग। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे इधर भी कर देते हैं, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बोलो, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये तो बड़ा देखने में सिंपल लग रहा है। क्या हो गया? x1 माइनस 0, अरे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग कई बार यूज करेंगे, समझ गए ना? ठीक है ना, कई बार हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 5 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 3 4 6। राइट, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 5, बी का कोऑर्डिनेट है 3 4 6। क्या करना है बोलो? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना होगा, ये आपको निकालना है। निकालिए बालक, निकालिए। पीयूष आप कॉपी करते जाइए, आराम से कॉपी कीजिए, ठीक है? हो गया क्या? लिखते जाइए। कितना आंसर आया बताइए? तो क्वेश्चन लिख रखी है। ठीक है, बनाइए, आराम से बनाइए। सर 3 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। देखिएगा, ए पॉइंट ये दे दिया, बी दे दिया है, आपको क्या निकालना है? डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है 3D में। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए? रूट अंडर, देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ऑडियो वीडियो तो नहीं कट रहा है ना बालक, बताइएगा? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है ना? ठीक है, तब चलिए देखिए, 2 का स्क्वायर क्या आ गया? रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 1, मतलब रूट अंडर 9 बराबर 3।
लिखते चलिए। हाँ तो इजी क्वेश्चन है तो इन्हें क्वेश्चन दीजिएगा तो मजे आ जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट है, भारी नहीं दीजिएगा सर। नहीं नहीं हल्का ही देंगे। चलिए नेक्स्ट, रुक जाए इसे मैं लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कॉपी नहीं करते रहे, ठीक है ना। देखिएगा, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -9, a and 3, 3 is 13, ठीक है। बनाइए सब, बनाइए, कॉपी कीजिए, ठीक है। 144 प्लस, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, पेन चला के। ध्यान से क्यों? पीयूष आपको समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत कि नहीं आ रहा है ना? कॉपी आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। आराम से आप लिखिए, और नहीं अगर डाउट आ जाएगा तो आएंगे तो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। -10, 11, 12, 10, 1344 प्लस हो गया बना, तो फंस गया बालक होल स्क्वायर तो नहीं कर दिया 3 - a का होल स्क्वायर नहीं ना कर दिए, ओपन नहीं ना कर दिए उसको सर आपको कैसे पता कि कर दिए है? आपको कैसे पता कि 3 - a का होल स्क्वायर कर दिए? हमको पता लग जाता है वही करके आप फंस गए ना हाँ सर। चलिए ठीक है, बताते हैं। पीयूष यहाँ तक कॉपी कर लिए क्वेश्चन, ये लिख लिया नीचे वाला कि बचाए? अरे बोलिए ना क्या सर मेरे कॉपी में वो बीच का पेज था, वो बीच का पेज में हम 4 पेज लिखे हुए थे, बीच का पेज फट के रह गया। नोट्स भेज देते हैं उसमें सब ना, लिख लीजिएगा। जी सर, नोट्स भेज देंगे, लिख लीजिएगा अपना नोट्स में से देख के। नोट्स है मेरे पास, पेज को खोजना पड़ेगा उसमें भाग लिखा है सर, फटा हुआ था, समझे, फटा हुआ था तो हम कॉपी में घुसा के रख दिए थे, कॉपी में से कोई निकाल लिया कि गिर गया, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, यहाँ तक कॉपी कर लिए। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखा है, पहले वो देखिए। देखिए कोऑर्डिनेट दिया है x1, y का कोऑर्डिनेट x1, y1 का कोऑर्डिनेट दिया है -9a, और x2, y2 का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 3, ठीक है। तो आप लोग को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे, तो d बराबर क्या होता है बोलो, √* x2 - x1 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में d का वैल्यू भी दे रखा है। d का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच के दोनों पॉइंट का दूरी कितना है, 13 दिया है। d बराबर 13 दिया है, तो d के जगह हम 13 पुट कर देते हैं। रूट अंडर x2 क्या है बोलो, 3, x1 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है, ध्यान से देखो सब लोग, 3 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। समझ गया ना। अच्छा, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते, मतलब दोनों साइड क्या कर देते, स्क्वायर कर देते, तो रूट हट जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या आएगा बोलो, 169। अगले स्टेप में लिख देंगे, देखिएगा रूट अब हट चुका है, समझ गया ना। अब रूट को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या बचा बोलो सब लोग, 3 प्लस 9 का स्क्वायर, समझ गया ना। माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो क्या हो गया बोलो, 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का होल स्क्वायर, यही आया ना, बोलो यही आएगा। चलिए अब बताइए सब लोग, 3 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा बोलो, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर क्या होता है, 169। 12 स्क्वायर क्या होता है बोलो, 144। तो घटाने के बाद कितना बचा, 25 बचा। तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर कितना आ गया बताइए, 25 आ गया। तो 3 माइनस a क्या आएगा बताइए, 3 माइनस a रूट अंडर 25, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में होगा, समझ गए। तो 3 माइनस a कितना आया बताइए, प्लस माइनस 5, राइट, समझ गया ना। ये पता है ना, रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, ये नहीं कि खाली प्लस आता है। तो अब ध्यान से देखिए, 3 माइनस a बराबर, एक बार हम प्लस रूट 5 ले लेते हैं और एक बार 3 माइनस a बराबर हम ले लेते हैं माइनस रूट 5, समझ गए ना। सॉरी 5, रूट क्यों लगा दिए हम। चलिए हाँ, समझ गया ना, कितना आ गया बोलो, 3 माइनस a बराबर, एक बार प्लस 5 आ गया, एक बार क्या आ गया बोलो, माइनस 5 आ गया। तो अब आप यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बोलो सब लोग, ध्यान से देखिए। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस a बराबर 5 माइनस 3, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें बोलो, माइनस a बराबर 5 माइनस 3, तो a बराबर क्या आ गया, -2। इधर देखिए ध्यान से आप लोग, इधर अगर देखिएगा तो आपको समझ आएगा, माइनस a बराबर क्या हो गया, -5 माइनस 3, तो माइनस a बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। समझ गया ना, तो बहुत सिंपल था, ठीक है, कॉपी कीजिए। इसके बाद एक हेडिंग डालिए, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, 2 पॉइंट्स। हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये इजी चैप्टर है, समझ गया ना। हो गया, कॉपी कर लिए।
हो गया क्या? लिख लिया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। बालक कॉपी कर लिए? चलिए बहुत अच्छा, समझ गया ना? अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ठीक है ना? हम अब क्या करते हैं, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? पूरा समझ में आएगा आप लोग को। देखिए, ये मान लेते हैं स्लोप बना हुआ है, ठीक है? क्या बना हुआ है बोलो? स्लोप, ठीक है ना? समझ गए सर, स्लोप बना हुआ है, ठीक है? मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इसका नाम है x1, y1, और ये एक पॉइंट है, इसका नाम है x2, y2। समझ गए ना? ये एक पॉइंट है, दो गो पॉइंट है, समझ गए ना? ठीक है। हम आप लोग को दूरी अभी निकालना सिखाए थे, ये क्या आता था दूरी? x2 ये पूरा हो गया, समझ गए ना? x2 कितना था बोलो? इतना था। x1 कितना था बताइए? x2 ये पूरा दूरी है, समझ गए? x1 ये दूरी था, समझ गए ना? x1 इतना दूरी क्या है बोलो? x1 है इतना। तो ये पॉइंट से इतना दूरी हम निकालना सीखे थे, क्या आएगा? x2 माइनस x1। तो ये क्या आएगा? x2 माइनस x1, ये दूरी, समझ गए ना? फिर अब ये वाला दूरी हम देखते हैं निकाल के, तो ये पूरा दूरी है y2, समझ गए? और ये दूरी है y1 वाला जो है, इतना दूरी है, राइट? तो ये दूरी क्या आ जाएगा बताइए? y2 माइनस y1, ठीक है ना? इतना ही आएगा ना दूरी। तो इसका थीटा हम निकालना सीख गए थे, इसका थीटा क्या होगा बोलो? अरे इसका स्लोप आपको अगर बताना है, स्लोप क्या आएगा बोलो? स्लोप आएगा tan थीटा, राइट? और tan थीटा क्या होता है बोलो? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई, हाँ बालक बताइए, p बाई, कोई नहीं बोल रहा, हाँ समझ गया ना? b, बहुत अच्छा, समझ गया। तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझ गए? कितना सिंपल है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस कर दिए हम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे थीटा है तो आप ये लिखे, अच्छा अगर थीटा यहाँ रहेगा फिर भी बात बराबर होगा, समझ गया ना? तो स्लोप अगर tan थीटा अगर इसका पूछा जाएगा तो इसका थीटा निकालो या इसका निकालो, बात बराबर ही है। निकालने के लिए आपसे इसी का पूछा जाएगा, लेकिन हम इससे निकाल के बताएं ताकि आप रिलेट कर पाए, क्योंकि दोनों क्या है बोलो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों थीटा तो दोनों इक्वल है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, समझ गए? तो tan थीटा आपका इसका पूछेगा तो आप इससे देख के बता दीजिएगा आंसर, ठीक है ना? अब इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, आपको ना आप कॉपी कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, आप लोग लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। ग्राफ का इक्वेशन बताना है, ठीक है ना? हो गया, बस इतना कॉपी कीजिए, ठीक है? हो गया, देखिए सब लोग, चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, राइट इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है? इस ग्राफ का इक्वेशन आपको लिख के दिखाना, बहुत सिंपल है, समझ गया ना? हम हल्का हिंट देते हैं, देखिएगा ये क्या है, समझिए। ये मान लेते हैं ये x1 y1 है, आप किसी को भी मान सकते हैं, समझ गया ना? आपकी मर्जी है। ये x1 y1 है, ये है x2 y2, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम बोलो, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप को ना m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ गया m। तो स्लोप को आप सिंपली m के साथ भी लिख सकते हैं, m बराबर स्लोप बराबर tan थीटा p बाई v। तो स्लोप कैसे निकालेंगे m बोलो, y2 माइनस y1। तो ध्यान से देखो सब लोग, y2 क्या है 3 माइनस 0, नहीं तो फॉर्मूला भी लिख दे क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, तो y2 क्या है, देखो सब लोग, y2 3 है, y1 क्या है, सॉरी सही है, नहीं सही है, y2 क्या है 3 है, y1 क्या है बोलो 0, तो 3 माइनस 0 अपॉन, और अब बताओ क्या है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, ध्यान से देखो 0, और x1 क्या है 4, तो 0 माइनस 4, कितना आ गया स्लोप आ गया 3/4। अच्छा माइनस भी है क्या, हाँ लगा दीजिए, तो माइनस 3/4 स्लोप आ गया, राइट। अच्छा आप लोग को हम इक्वेशन लिखना सिखाए थे, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता था, y बराबर mx प्लस सी। तो m का वैल्यू अभी आपको आया है, क्या आया है बोलो, -3/4, और x लिख दो प्लस, c होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये दूरी, ये वाला। तो ये दूरी कितना है बोलो सब लोग, ये दूरी कितना है, 0 और 3 कोऑर्डिनेट है, तो 0 x एक्सिस पे हो गया, y एक्सिस पे कितना हुआ 3, तो यहाँ क्या डाल दीजिए 3। तो क्या आ गया इक्वेशन, y बराबर -3/4x प्लस 3, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।